नमस्कार भाई, एक बार फिर से सारे लोगों का। और आज हम बात कर रहे हैं हैशटैग मोदी स्लैश रोजगार स्लैश दो। तो यहाँ पे आज जो अभिनय सर ने मुहिम शुरू की है छात्रों के हित को देखते हुए, क्योंकि अभिनय सर को ये अच्छे से लगता है और अभिनय सर के साथ साथ जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जितने भी बढ़िया बढ़िया टीचर हैं, सबको ये बात अच्छे से पता है कि जो सरकार है वो इस समय छात्रों के हित की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रही है। देखिए, यहाँ पे मैं सीधी सीधी बात ये कहूंगा कि अभिनय सर के नेतृत्व में जो 25 फरवरी को अभिनय सर ने क्या काम किया है, 25 फरवरी को सुबह 11 बजे एक मुहिम चलाई है जिसका नाम है हैशटैग मोदी स्लैश रोजगार स्लैश दो। तो अपनों को सब लोगों को क्या काम करना है, 25 फरवरी सुबह 11 बजे ट्विटर सबको अभी से चलाना सीख लेना है। जिन जिन मेरे छात्रों को, जिन जिन मेरे दोस्तों को, और जो मुझको सुनने वाले जितने भी लोग हैं जिनको ट्विटर बिल्कुल चलाना नहीं आता है या जिनको चलाना आता है, वो भी इस बात को अच्छे से सुन लें। 25 फरवरी को सुबह 11 बजे ट्विटर पे हम लोग एक कैंपेन शुरू कर रहे हैं अभिनय सर के नेतृत्व में। और ये कैंपेन का नाम जो रखा है सर ने, वो है हैशटैग मोदी स्लैश रोजगार स्लैश दो। तो इतना अपनों को करना है, सुबह 11 बजे सब लोगों को 25 फरवरी को इस पे कमेंट करना है और इतना दिखा देना है अपनों को नंबर वन पे, ये जो है ट्रेंड में रखना है काफी लंबे समय तक, ताकि सरकार हमारे सामने झुकने को एकदम तैयार हो जाए। सरकार को सरकार की औकात दिलानी है। सरकार जो आज तानाशाही कर रही है, तो हम सरकार को बता देंगे कि उसकी ये तानाशाही बहुत लंबे समय तक नहीं चलेगी। देखिए, अब मैं आपको कुछ और भी इसके साथ साथ दिखाता हूँ। तो हम लोग ये कैंपेन चला रहे हैं, मोदी हैशटैग मोदी रोजगार दो, ऐसे करके हमारे ये कैंपेन चलेगा। अब देखो, इस कैंपेन के पीछे का मतलब क्या है। अभी क्या हुआ है, एसएससी का रिजल्ट आया है जिसमें से ऐसे कुछ छात्र हैं, ऐसे हमारे भाई हैं जिनके 200 मार्क्स आए हैं। मतलब इनके 200 में से 200 मार्क्स हैं, फिर भी इनके लिए कोई नौकरी नहीं है। अब क्या आप लोग मुझे बताएंगे ये काबिल है नौकरी के लायक या नहीं है? बताइए, अगर कोई भी व्यक्ति है, कोई भी मेरा छात्र है पढ़ने वाला, जो 200 में से 200 क्वेश्चन सॉल्व करके आ रहा है, उसके 200 को 200 ठीक है, फिर भी उसको नौकरी नहीं मिल रही है, इसका ये मतलब है कि वो योग्य तो है, काबिल तो है, लेकिन सरकार उसको सीधे सीधे नौकरी देना नहीं चाह रही है। तो अपनों को, ऐसे लोगों को जो बेचारे बहुत मेहनत करते हैं, नौकरी फिर भी सरकार उनको नहीं दे रही है, उनके लिए अपने को ये कैंपेन चलाना है और अपने सभी साथियों का हमको ख्याल रखना है और उनके हित में हमको खड़े भी होना है। अब वो लोग मेरी बात ध्यान से सुन लें जिन लोगों को लगता है कि ये मामला सिर्फ एसएससी का है, ये हमारा नहीं है। तो याद रखेंगे, ये मामला सिर्फ एसएससी का नहीं है। अभिनय सर ने यहाँ पे देखो क्या लिखा है, रोजगार दो। और इसका ये कतई मतलब नहीं है कि ये मामला सिर्फ एसएससी से है। ये मामला एसएससी के साथ साथ जितने भी हमारे एग्जाम हैं, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, सभी से संबंधित है ये मामला। तो याद रखेंगे, किसी को भी लापरवाही नहीं बरतनी है, सबको मेहनत से इस कैंपेन को नंबर वन ट्रेंडिंग में रखना है। देखो, अब यहाँ पे मैं आपको एक सीधी सीधी बात दिखा रहा हूँ। देखिए, ये हैं स्टूडेंट। देखो, जब भी इनके बहुत अच्छे नंबर आते हैं ना, मार्क्स आते हैं, बहुत अच्छे नंबर आते हैं, मार्क्स आते हैं, जब भी किसी टेस्ट में आते हैं, तो ये सारे के सारे टॉपर्स लोग हैं, जो कि अपने बैच के टॉपर्स हैं। लेकिन क्या है, इन्होंने टॉपर तो किया, ये पढ़ने में बहुत बेहतर है, इसमें कोई जो है दोहराए वाली बात नहीं है। लेकिन अब इनकी बदकिस्मती ये है कि फिर भी सरकार इनको रोजगार देना नहीं चाह रही है। बताइए, ये लोग हैं कोचिंग में आकर के, क्लास में आकर के टॉप कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इनको रोजगार नहीं मिलेगा। तो बताइए, ये घर पे आके अपने क्या कहेंगे? इनके सामने जब ये अपनी जिंदगी से हार जाएंगे, थक जाएंगे, तो इनके सामने सिर्फ एक ही ऑप्शन बने बचेगा। और वो क्या ऑप्शन होगा बताइए? क्या ये सुसाइड करें? सुसाइड तो नहीं कर सकते ना, लेकिन ऐसे निठल्लों की तरह जिंदगी भी तो नहीं काट सकते ये, जबकि इन्होंने इतनी मेहनत की है। तो याद रखेंगे, आज ये कैंपेन चल रहा है वो उन सभी के लिए है जो भी अपनी पीढ़ी को आगे संदेश देना चाहते हैं। अगर आपने इस मिशन में, इस कैंपेन में भाग नहीं लिया, तो याद रखना, ये सरकार आपके साथ ऐसा खेल खेलेगी, ना तो नौकरियां आपको मिलेंगी और ना ही आपके आने वाली पीढ़ी को नौकरी मिलेगी। तो याद रखना है, ये कैंपेन है सिर्फ आपके लिए नहीं है, बल्कि आपके आने वाली पीढ़ी के लिए भी है। तो सिर्फ और सिर्फ इतना करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें इकट्ठा होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें ट्रेंडिंग में इसको लेकर के आने की कोशिश करेंगे। अब बताइए, ये लोग घर से आकर के, और मुझे को तरस आता है इन लोगों पे, सुबह सुबह ठंड में ये आते हैं, शाम को लेट जाते हैं घर पे, इतना अंधेरे में ये लोग जाते हैं और सुबह दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं। जब बेचारों के पास पैसा नहीं होता है, तो खेतों में जाके मजदूरी करते हैं। लेकिन इनका एक ही सपना है, इनका जो सपना आज इनका कसूर बन के छूट रहा है। इनका सपना ये था कि ये पढ़ लिख जाएंगे तो ये गरीबी है, इससे इन्हें मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन सरकार बिल्कुल भी नहीं चाहती है कि इन स्टूडेंटों को
कोई भी प्रकार की मुक्ति। देखिए जब भी ये टेस्ट देते हैं ना, तो टेस्ट देते हुए ये कोई भी इधर उधर नहीं देखता है, पूरा फोकस इनका पेपर में होता है, ताकि आज जब ये क्लास में बैठ करके अच्छा टेस्ट करेंगे तो उनको बेहतर मार्क्स जब यहाँ मिलेंगे तो एग्जाम में भी ये अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। लेकिन क्या होता है, इनको बहुत लंबा समय हो जाता है तैयारी करते करते। लंबा समय बीतने के बाद रिजल्ट ये आता है कि सरकार है वो इनका पेपर ही लेना नहीं चाहती है। अब बताइए, सारे के सारे लोग हैं वो बहुत लंबे समय से लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं। आप सबको पता होगा कितने टाइम पहले लेखपाल की वैकेंसी आई। इसमें से काफी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो लेखपाल के साथ साथ अन्य भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, यूपीएसआई वगैरह है, ये सब अच्छी तैयारी करने वाले हैं। लेकिन बताइए, ये गांव के लोग हैं, मजदूर वर्ग से ये आते हैं, तो आखिर ये अपनी तैयारी को कितने लंबे समय तक बना के रख सकते हैं। कुछ टाइम पढ़ते हैं, घर पे दिक्कतें आती हैं, फिर तैयारी छोड़ करके गांव में इनको जाना पड़ता है, और फिर तैयारी जो इन्होंने की थी, जो अपना समय लगाया था, वो सारा का सारा समय इनका क्या हो जाता है, बर्बाद हुआ, जो उन्होंने तैयारी पे लगाया था। तो याद रखना है भाई सभी लोगों को, अगर आपको जॉब चाहिए, आपको अगर सरकार को झुकाना है, तो ये बहुत बेहतर मौका है। अभिनय सर ने जो कैंपेन शुरू किया है, उस कैंपेन में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना है और सरकार को दिखाना है कि हम कुछ भी कर सकते हैं रोजगार पाने के लिए। देखिए, तैयारी के बाद कैसी, जब इनको लगता है इनकी तैयारी बहुत अच्छी है, तो कैसी खुशी होती है इनके चेहरे पे। इनके चेहरों की खुशी को देख करके आप समझ सकते हैं कि जिस भी गांव के लड़के की या जिस भी गांव के छात्र की तैयारी बेहतर होती है, तो उसको लगता है कि इस बार उसको जॉब मिलेगी। और जॉब लगने की जो उम्मीद होती है, इनके चेहरे की खुशी वो आपको अच्छे से बता सकती है कि आखिर कितने खुश हैं। क्योंकि उनको उम्मीद है किसी ना किसी तरीके से इनकी जॉब लगेगी, क्योंकि उनको इनकी मेहनत पे पूरा भरोसा था। लेकिन आज जो है सरकार है हमारा ये भरोसा पूरी तोड़ने के फिराक में है। सरकार बिल्कुल नहीं चाहती है कि आपको जॉब मिले। तो याद रखना, सरकार का सिर्फ इस समय एक ही मकसद है, निजीकरण। और निजीकरण के बाद क्या हालात होने वाले हैं, आपको कोई भी जॉब वगैरह नहीं मिलेगी, और हालात ये हो जाएंगे, आप प्राइवेट सेक्टर में हैं, 10-10 5-5 हजार में अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देंगे। तो अगर इस समय आपने लोगों ने थोड़ा भी सहयोग दिया, तो याद रखेंगे आपका ये थोड़ा सहयोग है, सर के जो कैंपेन है उसको आगे ले जाने का काम करेगा। और आगे ले जाने के साथ साथ सरकार का उस पर सीधे सीधे प्रत्यक्ष रूप से दबाव पड़ेगा। अब सरकार ने क्या बहाना बनाया है, सरकार सेट और पैट लेकर के आ रही है। अरे आप एक बात सोच करके देखिएगा, जो थोड़ा सा बहुत बड़ा पेपर नहीं था, आप बात करते हैं डिजिटल डिजिटल इंडिया की, तो आप यहाँ पे एक बात को समझने की कोशिश करेंगे। सरकार कहती है कि इंडिया डिजिटल हो गई है। तो जब डिजिटल इंडिया हो गई है, तो आप ये बताइए, एनटीपीसी का जो पेपर है, एनटीपीसी का जो प्री पेपर है, उसको 4-4 5 महीने में आप क्यों करा रहे हैं। वो 8 दिन में भी तो वो पेपर हो सकता था, लेकिन सरकार चाहती है इसको लंबे समय तक खींचा जाए। और जब भी इनका टीयर सेकेंड होगा, उसके बाद जब इनका रिजल्ट आएगा, तब तक तो ये लोग भूल भी चुके होंगे कि इन्होंने कभी एग्जाम दिया भी था। ऐसे ही क्या हो रहा है, ऐसे ही हर एक डिपार्टमेंट में दिक्कतें पैदा हो रही हैं, सरकार के द्वारा दिक्कतें खड़ी की जा रही हैं। सरकार बिल्कुल भी अपने ऊपर जो है इसकी जिम्मेदारी लेना नहीं चाहती है। चाहे किसी भी छात्र की जिंदगी तबाह हो, इससे सरकार को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अब इसके बाद क्या है, अगर कोई वैकेंसी भी आती है, तो आपको पता होगा उस वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए इतना इतना ज़्यादा पैसा लिया जाता है सरकार के द्वारा। और जब क्या होता है, हम लोग फॉर्म भर भी देते हैं और हम लोग पेपर देने जाते हैं। आपने देखा होगा, जो छोटा सा पेपर हुआ था, कांस्टेबल का पेपर होता है, तो ये लोग जो है 400-400 500-500 किलोमीटर फॉर्म जो हम लोग ने डाला है, तो हमको 400-500 किलोमीटर दूर पेपर देने जाना पड़ता है। और आपको पता होगा, एक एक स्टूडेंट पे कई कई हजार रुपए खर्च हो जाते हैं, एक एक स्टूडेंट के। और वो ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो गाँव से होते हैं। जैसे ही वो पेपर दे करके निकलते हैं, उनको बाहर आते ही जब वो अपना गूगल खोलते हैं या फिर यूट्यूब खोलते हैं, तो उस पर पता चलता है कि पेपर उस जगह पेपर आउट हो गया। तो ऐसे में क्या होता है, उनकी पूरी मेहनत के साथ अच्छी तरीके से खिलवाड़ किया जाता है, और ये सरकार की सोची समझी रणनीति होती है। सरकार कोई भी इस पे ठोस फैसला लेने के लिए तैयार नहीं है। तो ये जो ऐसा कैंपेन चला है, हालांकि सर ने पहले वो एक कई कैंपेन चलाए हैं, लेकिन ये बार जो कैंपेन चला है वो बहुत धुआंधार कैंपेन होने वाला है। ट्विटर पे सबको जाना है, और हैशटैग मोदी स्लैश रोजगार स्लैश 2 को ट्रेंडिंग में लेकर के आनी है, 25 फरवरी सुबह 11 बजे। तो सब लोगों को इतनी बात याद रखनी है, भूलना नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को बताना है, जिसको ट्विटर चलाना नहीं आता उसको चलाना सिखाना है। और जिन लोगों को पता ही नहीं है ट्विटर कैसे चलेगा, कोई सिखाने वाला नहीं है, तो यूट्यूब पे जाइए, आप वीडियो सर्च करेंगे, ढेर सारी वीडियो आपको ट्विटर वाली मिल जाएंगी। तो इतना सब सभी लोगों को सहयोग करना है। ठीक।
तो अपना जो कैंपेन है इसको बिल्कुल भी हर हालत में आगे ले जाना है, और कुछ भी हो जाए इसको नंबर वन ट्रेंडिंग दिलानी है। तो याद रखना है, 25 फरवरी सुबह 11 बजे, हैशटैग मोदी स्लैश रोजगार स्लैश दो, इसको बिल्कुल नंबर वन ट्रेंडिंग पे रखना है, काफी लंबे टाइम तक रखना है, ताकि आपके चेहरे की जो मुस्कुराहटें हैं वो बनी रहें। और याद रखना, ये एक ऐसा अभियान है जो आपके चेहरे की मुस्कुराहट को बनाए ही रखेगा, वरना अगर इस बार आपने थोड़ी सी भी लापरवाही बरती तो याद रखना आपका जो स्टूडेंटों का जो करियर है वो बहुत ज़्यादा बेकार होने वाला है। तो अपने करियर को बनाए रखने के लिए, अपने सपने को बनाए रखने के लिए, आपके घर वालों ने जो सपने देखे हैं उनको बनाए रखने के लिए इस कैंपेन को आपको नंबर वन रखना है। ठीक, जय हिंद।